दोस्तों 17 का लेवल टूट चुका है और अब 32 के लेवल की बारी है। दोस्तों मैं आपको दोनों रीजन दूंगा, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। और जो न्यूज में चल रहा है वो सारी चीजों का मैं निचोड़ आपको देने वाला हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। 17 का लेवल जो टूटा है वो एक क्रूशल लेवल था, मतलब कई दिनों से यहाँ पर जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप यहाँ पर देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 से 4 महीने से ये स्टॉक 17 के लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा था। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जब एक डाउनफॉल आया था, जब इसके एफपीओ की खबर आई थी, तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए 9 से 10 जुलाई के बीच में, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल होता गया और सीधा ये तकरीबन तकरीबन 11 से 10 रुपए के लेवल पे आ गया था। उसके बाद जो है, जुलाई के बाद जो है, अब ये स्टॉक 17 के लेवल को क्रॉस कर पाया है। 17 के लेवल में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या है। पहला, अगर दोस्तों मैं 100 डेज का ईएमए लगाऊं, राइट क्लिक करता हूं, इंसर्ट इंडिकेटर करता हूं, यहाँ पर ईएमए लेकर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद में मैं यहाँ पर 100 डेज का इंक्लूड करता हूँ। तो देखिए 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो भी तकरीबन तकरीबन 16 रुपए से 17 के बीच में बनते हुए आ रहा था, और इस लेवल को क्रॉस करना ही एक बहुत बड़ी बात थी, जिसे अभी यस बैंक ने क्रॉस कर दिया है। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि इतना दिनों का लंबा जब कंसोलिडेशन चलता है, उसके बाद जब स्टॉक किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एक नए लेवल पर एंट्री मारता है, तब एक नया प्राइस जोन स्टार्ट होता है। अगर अभी आप देखोगे तो इसने 17 का लेवल क्रॉस किया है और अब ये तैयारी कर रहा है किस चीज की। अगर आप यहाँ पर देखो, इसका जो पिछला प्राइस था तकरीबन तकरीबन मान चलिए आप 25 से 32 के बीच में, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस लेवल पर आने की अब तैयारी कर चुका है, और कहीं ना कहीं आपको वो इस लेवल पर आते हुए नजर आएगा। क्योंकि टेक्निकल्स को अगर आप समझ पाएंगे तो स्टॉक जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं यस बैंक में जो कि इसी चीज का इंडिकेशन देती हैं, और वो क्या है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि AMFIs ने जो है वो कुछ स्टॉक्स जो हैं उनको मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ जो है ट्रांसफर करने की बात कही है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाई प्रायोरिटी वाला जो स्टॉक है वो कौन सा है, वो यस बैंक ही है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ स्टॉक के नाम उन्होंने सामने रखे हुए हैं। यस बैंक हो गया, अडानी हो गया, पाई इंडस्ट्री हो गया, जुबिलेंट फूड भी है यहाँ पर। लेकिन इन सभी में अगर आप प्रायोरिटी चेक करोगे कि कौन सा स्टॉक मिड कैप से लार्ज कैप में ट्रांसफर होगा, तो अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पर देखिए आप यस बैंक की जो प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा है, वो 21% है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नजर आएगा। अभी आप ये बोलोगे कि ठीक है, अगर लार्ज कैप वो ट्रांसफर होता भी है, अगर लार्ज कैप में शिफ्ट होता भी है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा। तो दोस्तों उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों मैं एनएससी के इंडेक्स में आऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया। तो जैसे ही दोस्तों यस बैंक लार्ज कैप में कन्वर्ट होगा, तो सबसे ज्यादा चांसेस उसके ये हैं कि वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर मैं अभी आपको इसमें क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, जब भी इनकी यहाँ पर एंट्री हुई है, यहाँ पर एक काफी ही अच्छा उछाल आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री मिलने का मतलब ये है कि अब इन स्टॉक्स को जो है निफ्टी 50 में भी जगह मिल सकती है। तो ये हो गया पहला रीजन। अभी आप बोलेंगे चलो निफ्टी 50 में भी अगर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अगर ये आ गया तो इसमें बेनिफिट क्या होगा। दोस्तों बेनिफिट उसमें ऐसा होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, जो भी फर्म्स होते हैं, वो लार्ज कैप कंपनीज को उठाते हैं। क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं, एक तो भी रिसेंटली सेबी का रूल भी आया है, अगर आपका लार्ज कैप फंड है तो आपको लार्ज कैप में ही पैसे लगाने होंगे। तो कहीं ना कहीं फिर जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके पास यस बैंक का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, और वहां पर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी की आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी बात ये कि कई जो फर्म्स होते हैं वो सीधे सीधे ये जो इंडेक्स होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, नेक्स्ट निफ्टी 50 हो गया, ये डायरेक्टली इन पे भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये निफ्टी 100 हो गया, या फिर निफ्टी 100 हो गया, या फिर 200 हो गया, इन सभी पर वो डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो लार्ज कैप में आने की बात में इसको बहुत सारे इंडेक्स में एंट्री मिलेगी, ये जाहिर सी बात है।
अभी लास्ट टाइम अगर हम एसबीआई कार्ड की बात करें तो उसे 5 इंडेक्स में एंट्री मिली थी, जिसका फायदा भी हमको देखने के लिए मिला था। उसने काफी अच्छा उछाल दिखाया था हमको। तो लार्ज कैप में आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्टॉक्स में, जो कि हमको डेफिनेटली यस बैंक में भी नजर आएंगे। और इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर अभी चांसेस ये दिख रहे हैं कि अभी ये जो स्टॉक, अगर मैं आज की ही बात करूं तो ये स्टॉक तकरीबन आप मान के चलिए, इसने आज भी अपर सर्किट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 19 रुपए पे आज ये फिर से पहुंच चुका है दोस्तों। 1 रुपए 70 पैसे का उछाल है। 10% का यहाँ पर हमें अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है। 2 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पर अपर सर्किट लग रहा है 10% का। तो ये जो प्राइस रेंज है दोस्तों, ये तकरीबन मान के चलिए आप 25 से 32 के बीच में जाना इसका ऑलमोस्ट तय है। डेफिनेटली उसके बाद कुछ टाइम तक वो वहां पर भी कंसोलिडेट तो करेगा ही, क्योंकि हर स्टॉक थोड़ा टाइम लेने के बाद ही ऊपर जाता है और ऐसा ही जाना अच्छा भी है। तभी हमें भी ये समझ में आता है कि यहाँ कोई प्रमोटर का बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि उससे कोई भी जो स्टॉक होता है वो जितनी जल्दी ऊपर जाता है फिर उसकी संभावनाएं भी बनती हैं कि वो स्टॉक्स डिप या फिर डाउन जा सकते। लेकिन अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद में जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो अपने प्राइस को सस्टेन भी कर पाता है और वहां पर से नीचे आने की संभावनाएं भी थोड़ी कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक फिर से नीचे आ ही नहीं सकता, लेकिन चांसेस कम है। चांसेस क्यों कम है, मैंने आपको सभी रीजंस दिए हैं। फंडामेंटली भी स्टॉक स्ट्रांग है, कोई डाउट नहीं है। जैसे अभी ये न्यूज आ रही है, इसके ऊपर बहुत सारे इंडेक्स में इसको एंट्री मिलने वाली है, मिड कैप से लार्ज कैप में जाने वाला है। प्लस टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो टेक्निकली भी इसने बहुत ही अच्छा एक लेवल को क्रॉस कर लिया है। और जब भी ऐसे क्रूशियल लेवल को कोई स्टॉक क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वो अपने एक नेक्स्ट प्राइस जोन की तरफ जाता है, जिसकी तरफ वो निकल चला है। डेफिनेटली दोस्तों, अगर अभी भी आपके पास में ये स्टॉक है, आपके पास में इतना पेशेंस था कि आपने इसको अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, तो अपने पेशेंस को बरकरार रखिए। ये एक मल्टी बैगर बनने की पूरी क्षमता है इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक को होल्ड करिए, एक लंबे टाइम के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बल्कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक नया लेवल बनने जा रहा है, तो यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम चांसेस है कि ये फिर से 70 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आ पाए। तो यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। हर एक जब लेवल टूटता है तो वहां पर हमको कुछ स्टॉक्स ऐड करने चाहिए, और वही सिग्नल अभी हमको यस बैंक में दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें, और अगर फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ स्टॉक तो ले ही सकते हैं, एक लंबे टाइम के लिए, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए। दोस्तों, हमें टेक्निकल्स को पहचानते आना चाहिए, टेक्निकल्स को जानते आना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे कब कौन से लेवल्स टूटते हैं और कब हमें बाइंग करते आनी चाहिए, कब हमें बाइंग करनी है। इन सारे टेक्निकल्स को पहचानने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए कहीं ना कहीं, तभी आप स्टॉक मार्केट में एक लंबी जर्नी तय कर पाएंगे, एक लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट पर रह पाएंगे। हमेशा टिप्स के जरिए, हमेशा दूसरों की सलाह के जरिए आप एक लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग भी जरूरी है। मैंने आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट का एक फ्री कोर्स लेकर आया हुआ है, जहां पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सिखाने वाला हूं। आप इजीली किसी भी लेवल्स को पहचान सकते हो, फंडामेंटल आप जान सकते हो किसी भी स्टॉक का कि वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है नहीं। आपको स्कैनिंग करना यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको स्कैनिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें आपको एकदम फ्री में दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है दोस्तों, उसे जाकर जरूर देखें। वहां पर क्या क्या आपको कोर्स में मिलेगा और कैसे आप इसको फ्री में ले सकते हो, वो पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब इतना अच्छा एक कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि हम इस कोर्स को क्यों ना लें। अगर हमको स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक लंबे टाइम तक सस्टेन करना है, तो हमें कहीं ना कहीं लर्निंग सीखना पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जब एक इतना अच्छा मौका मिल रहा है आपको, तो उसका फायदा उठाइए और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।